जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube क्लासेस हर बजे स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण यानी EVS एनवायरनमेंट। यूपी टेट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बाकी एग्जामों के लिए भी है जहाँ पे पर्यावरण पूछी जाती है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की परिभाषा के बारे में। जैसे ये है पर्यावरण की परिभाषा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का वह समूह जो हमें चारों ओर से घेरता है पर्यावरण कहलाता है। यह हम सेकेंड परिभाषा भी कह सकते हैं। पर्यावरण के अजैविक और जैविक घटक आपस में अंतरक्रिया क्रिया करते हैं। यह सेकेंड परिभाषा भी हम कह सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं यानी इकोसिस्टम कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में आया। यानी पर्यावरण इन्वायरमेंट जो पृथ्वी पर जो कुछ भी पाया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरता हो यानी जो भी दिख रहा है वही इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण है। अब हम बात करते हैं आगे। इस नियम के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर उपस्थित यानी भौतिक होगा। तो भौतिक को हम अजैविक भी बोल सकते हैं और दूसरा है जैविक यानी बायोलॉजिकल, अजैविक, फिजिकल। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण परि प्लस आवरण। परि मीन्स होता है चारों ओर, आवरण मीन्स होता है घेरने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमें चारों ओर से घेर कर रखे उसे पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण के जो हमारे घटक हैं किसी किसी बुक में आपको 2 मिलेंगे और किसी किसी बुक में 3 मिलेंगे। तो हम यहाँ 3 की बात करते हैं। एक होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक और तीसरा होता है ऊर्जा घटक। तो हम बात करेंगे अजैविक घटक की। अजैविक घटक कैसे होते हैं? इनको बायोटिक बोलते हैं या नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, लिविंग मीन्स होता है आपका क्या, जिसमें जीवन होता है। और नॉन लिविंग यानी ये निर्जीव होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करेंगे स्थल यानी लैंड, वायु यानी एयर, जल यानी वाटर, मिट्टी यानी सोइल। इनमें ये निर्जीव हैं क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता है। और जो जैविक होते हैं यानी बायोटिक यानी लिविंग, ये जीवित होते हैं यानी जीवन। ये जैसे हम कह सकते हैं कि सांस लेना, जैसे पौधे हैं, प्लांट हैं, ये भी सांस लेते हैं। जैविक यानी जो जीवित होते हैं, जैसे प्लांट हैं ये भी सांस लेते हैं, मनुष्य है ये भी है, जंतु एनिमल हो गए। और सूक्ष्म जीव ये सब क्या है, सजीव है यानी जीवित है। अब बात करते हैं तीसरा है ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक,
ऊर्जा घटक में आता है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी और भूतापी ऊर्जा। अब बाकी कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे हम याद कर सकते हैं छोटे छोटे उसमें। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति परि प्लस आवरण से हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण के घटक 3 कौन कौन? अजैविक, जैविक और ऊर्जा घटक। अब हम अगर ट्रिक में भी देखना चाहें तो ट्रिक में भी देख सकते हैं। जैसे पर्यावरण के मुख्य तत्व कौन है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। अब इसका ट्रिक भी है, हम देखते हैं। भूजल, भूजल, वायु, पेड़, जीव, यानी कह सकते हैं भू से भूमि, जल से पानी, वायु यानी हवा, पेड़ यानी पेड़ पौधे, जीव यानी जीव जंतु। पर्यावरण के 3 कौन कौन से घटक हैं? अजैविक, जैविक और ऊर्जा। इसकी भी एक ट्रिक है, अजय ऊर्जा से जीवित, आ से अजैविक, ज से जैविक, ऊर्जा से ऊर्जा घटक। अब बात करते हैं अजैविक घटक की। अजैविक घटक का मेवा जल, ट्रिक है मेवा जल। मी से मिट्टी, वा से वायु, जल यानी जली होगा। जैसे जैविक घटक है, हालांकि ट्रिक यहाँ याद करना नहीं है, आपको समझना है कि जैविक कौन है, अजैविक कौन है। जैविक वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, जीवित होते हैं, और जो अजैविक होते हैं उनमें जीवन नहीं पाया जाता। जैसे जैविक घटक है पादप, मनुष्य, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, पावन जैसी इसकी ट्रिक है पादप, मनुष्य। ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं, हालांकि बिना ट्रिक के भी इसको ज्यादा अच्छा समझने में। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण बचाओ 86 यानी वर्ष 1986। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको यूट्यूब से पर्यावरण के, यूट्यूब में जितना भी पर्यावरण का कंटेंट है आपको फ्री प्रोवाइड होगा। ठीक है, विथ नोट के साथ। जय हिंद दोस्तों।